कुछ कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिनको जिनको कि सभी को लाइफ में फेस करना ही पड़ता है। किसी न किसी को या घर में परिवार में किसी को दिक्कत होती है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप उनका घर में चाहें तो घरेलू कुछ उपाय करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप किसी डेंटिस्ट को दिखा करके सही उसका इलाज ले सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम है बैड ब्रीथ की। बैड ब्रीथ की हम लोग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और बैड ब्रीथ के कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिंजिवाइटिस। और जिंजिवाइटिस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे दांतों का गंदा होना, या दांतों में स्पेसिंग होना, या इरेगुलर दांत होना, जिससे कि ब्रश करने के बाद भी पूरी तरह से दांत साफ नहीं हो पाते और उनमें धीरे धीरे प्लाक या कैल्कुलस जमा होने लगता है, जिससे कि बैड ब्रीथ आने लगती है। या दांतों में कैरीज है, अगर कैरीज है तो उसमें भी खाना फंस जाता है, उसकी वजह से स्मेल आ सकती है। या जैसे जो लोग पान मसाला खाते हैं उनके दांतों के बीच में गैपिंग आ जाती है, तो उसमें भी खाना अगर फंसने लगा तो उससे भी बैड ब्रीथ आती है, स्मेल आने लगती है। तो आप अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन रखें कि दोनों टाइम ब्रश करें तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है ब्लीडिंग गम्स की। ब्लीडिंग गम्स की हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है, और काफ़ी हद तक लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। अगर उसका टाइमली इलाज करा लें तो उसमें पूरी तरह से उसको सही किया जा सकता है। और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम जो है उसके भी कई सारे रीजंस हैं। डर्टी टीथ है, जो कि उसकी वजह से गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, और अगर और ज़्यादा लेट होता है तो उसमें पस पड़ जाती है। और बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि कंप्लेन करते हैं कि उनमें ब्रश करने में ब्लड आता है, या मसूड़ों को दबाते हैं तो उससे पस आता है। तो ये ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। और जिंजिवाइटिस फिर जिसमें कि माइल्ड ब्लीडिंग होती है, और अगर उसका क्योर नहीं किया गया तो फिर वो धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस में चेंज हो जाती है, जिसमें कि गम्स में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग्स होती है। और अगर उसको और टाइम से क्योर नहीं किया गया तो फिर उसमें दांत हिलने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारा दांत हिल रहा था, उसके बाद वो गिर गया। तो वो पेरियोडोंटाइटिस की थर्ड स्टेज होती है, जिसमें कि दांत हिलने लगते हैं। और उसके बाद आती है कॉमन प्रॉब्लम है डेंटल पेन की। डेंटल पेन कई वजहों से हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। बच्चों और डेंटल पेन की जो वजह है बच्चों में जैसे बड़ी कॉमन है, डेंटल कैरीज हो रही हैं, उनके जो दूध के दांत हैं उनमें कीड़े लग सकते हैं, या परमानेंट टीथ में अगर कीड़े लग गए तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। और डेंटल पेन की कंडीशन में उसका रीजन अगर पता चल जाए तो वो जल्दी सही हो सकता है। और बच्चों में आजकल जैसे खाने की हैबिट्स हैं बहुत ज़्यादा, बिस्किट्स खाना, फास्ट फूड खाना, या मार्केट की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की वजह से कुछ ना कुछ दांत में वो चिपक जाता है, जो कि धीरे धीरे आगे चल के डेंटल कैरीज का और फिर डेंटल पेन का रीजन बनता है। और बड़े लोगों में भी डेंटल पेन हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे कि पॉकेट्स हैं, अगर दांतों के बीच में गैपिंग है, खाना फंस रहा है तो डेंटल पॉकेट्स बोलते हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है। या जड़ें खुल गई हैं, या किसी का अगर अकल दाढ़ आ रही है, थर्ड मोलर आ रहा है, तो उसमें भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, उसको भी डेंटल पेन हो सकता है। तो अलग अलग रीजन्स हैं जिसका कि अलग अलग ट्रीटमेंट है, और कुछ घरेलू उपाय से भी आराम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर उसको डेंटिस्ट को दिखा करके भी सही करा सकते हैं। और अगला कॉमन प्रॉब्लम है हमारी डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज भी काफ़ी कॉमन है, और उसके बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से डेंटल कैरीज हो जाती हैं। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, और इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। खास जो मेन रीजन है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी कीड़े लगते हैं, या लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे बच्चे बचपन होते हैं आजकल दूध नहीं पीते हैं, तो धीरे धीरे दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो फिर उनमें बहुत जल्दी कैरीज लगती है। जैसे कि कुछ खाया उन्होंने, चॉकलेट खाया, या लोगों ने रात में ब्रश नहीं किया, तो उसकी वजह से भी वो डेंटल कैरीज होने के चांसेस रहते हैं। और डेंटल कैरीज की हैबिट्स है, आजकल जो खाने की हैबिट्स भी मेन रीज़न है। और इसके बाद अब अगला जो कॉमन प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा कि किसी के फेस पे स्वेलिंग आ गई, तो उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। फेस में स्वेलिंग आने के, जैसे दांत में कीड़ा लगा है उसमें स्वेलिंग आएगी, पहले पानी लगता है, फिर ठंडा गर्म पानी लगने के बाद फिर उसमें ज़्यादा दर्द होता है, अगर तब भी नहीं दिखाया गया तो फिर स्वेलिंग आ जाती है। और फेस में स्वेलिंग कभी कभी लोगों की तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इवन कुछ लोग को एडमिट करना पड़ जाता है, और वो कुछ भी खाने निकलने में उनको दिक्कत होने लगती है। तो इसकी भी कॉमन हो सकती है। और जैसे किसी की अगल दाढ़ आ रही है, अगर अगल दाढ़ आ रही है तो उस केस में भी स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे आ सकती है, नहीं तो थर्ड मोलर रीजन में, अपर या राइट, उसमें गम्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। और अगला जो हमारा कॉमन रीजन है
जो घरेलू डेंटल प्रॉब्लम्स का वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे डेंटल कैरीज रीजन है, पेरियोडोंटाइटिस रीजन है, या एक्ट्रीजन का रीजन है, जैसे बहुत सारे लोग खट्टी चीज़ें बहुत खाते हैं, या पान मसाला खाने वालों के दांत ऊपर की लेयर उनकी जो एनामल होता है घिस जाता है, तो अंदर की जो डेंटिन लेयर है या इवन किसी के पल्प एक्सपोज हो जाता है तो उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है। और कीड़े लगने की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है, या कुछ लोगों में ब्रक्सिज्म की आदत होती है जिससे दांत आपस में किटकिटाते घिसते हैं, तो उससे दांतों की जो लेयर ऊपर की घिस जाती है, ट्रीजन हो जाता है, उससे सेंसिटिविटी हो जाती है। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ जैसे पेशेंट आ रहे हैं कि वो कोई टूथपेस्ट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल बहुत मोस्ट कॉमन टूथपेस्ट है जो लोग टीवी में देख करके उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उनके दांत काफ़ी पतले हो जाते हैं या ऊपर के एनामल घिस जाता है, फिर उसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं। तो मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है कि उसको ना करके नॉर्मल कोई भी पेस्ट करें, बट दोनों टाइम करें। अगर सेंसिटिविटी है आपको तो फिर कुछ उसके लिए अलग से सेंसिटिविटी पेस्ट आते हैं, उनको यूज़ कर लेंगे तो उससे सही हो जाएगा, और अगर नहीं सही होता तो फिर उसको दिखाना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो आप ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियोज़ जो भी हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जुड़े रहें।